और चलिए 25 बड़ी खबरों के बाद बात मुद्दे की करते हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आरोप बीजेपी पर लग रहा है। पूरे विपक्ष ने मोदी विरोध में एक नया मोर्चा मानो खोल दिया। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन विरोध जता रहे लोगों ने साफ साफ कहा है कि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। ये 15 साल का उनका गुस्सा है। तो सवाल है कि असली सच है क्या? देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे डिबेट। बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोकतंत्र का नमूना, ये जो जुलूस देख रहे हैं लोकल लोग ही कर रहा है। अभी राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कि एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना। बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता बदली है, ममता राज का अंत हुआ और बीजेपी पहली बार सरकार में आई। लेकिन 15 सालों से जनता का दबा गुस्सा दिखने लगा है। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया। हालांकि विरोध दर्ज कराने के इस तरीके को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा और जान से मारने की साजिश बताया। सर, हु आर दिस हूलिगन्स? और बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। ये है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं। भाई प्लीज Sir, we were on the way to meet the post-poll victims and we have seen them. तो क्या वाकई में जिन लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता या कैडर थे? क्या जानबूझकर राजनीति से प्रेरित हमला कराया गया? सच्चाई के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं और उन लोगों को सुनवाते हैं जो विरोध दर्ज करा रहे थे। आप लोग स्थानीय लोग हैं सिर्फ या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता? हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम स्थानीय बासिंदा। छुपा के वोट देता था। अभी रास्ता घाट नहीं हुआ, बहुत जुलूम होता था यहाँ पे। ये जो जुलूस देख रहे हैं लोकल लोग ही कर रहा है। अभी स्थानीयों का बहुत गुस्सा है। आप लोग देखिए ना, रास्ता घाट का अवस्था देखिए। बीजेपी कहती है कि वो बंगाल में बदलाव की राजनीति करने आई, ना कि बदले की। लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का सीधा आरोप बीजेपी पर है। इतना ही नहीं, इस मामले पर इंडिया अलायंस जो कल तक बंगाल चुनाव तक बिखरा नजर आ रहा था, आज एक सुर में विरोध दर्ज करा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने बीजेपी पर उंगली उठाई। मैं समझता हूं पूरे देश को, पूरी सब लीडरशिप को अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बैठना होगा और ये संवाद मैसेज देना होगा जमीन तक कि हम प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, दुश्मन नहीं। ये तो घटना क्योंकि वो नेता है वहाँ टीएमसी के, ये प्रकाश में आ गई है। वहाँ जब से चुनाव टीएमसी हारी है तब से वहाँ गुंडागिर्दी, जो ये अपना आपको आरएसएस बीजेपी कहते हैं, हम तो चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज है। वहाँ पर गली गली में गुंडागिर्दी हो रही है। सवाल ये है कि क्या मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष ने एक नया मोर्चा खोल दिया है? लेकिन अब जरा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं आपको और सुनवाते हैं कि चुनाव के दौरान और उससे पहले अभिषेक बनर्जी किस तरह बीजेपी पर हमलावर थे। अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं भाई, अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। কথা আবার বলছে আমরা নাকি গুন্ডামি করছি। আজকে বিজেপির জেপি নাড্ডা এসে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে গাড্ডায় পড়েছে। তা আমি কি করতে পারি? সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের দায়িত্ব তো আমার নয়। क्या इंडिया अलायंस के नेताओं को ये बयान याद है? खैर, किसी भी तरह से राजनीतिक हिंसा जायज नहीं हो सकती। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि गिरफ्तार हुए 6 लोगों का संबंध टीएमसी से ही है। बीजेपी पर लग रहे आरोप का क्या जवाब आया, जरा सुनिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ही नहीं है इन चीजों को करना। पर हाँ, ये बात जरूर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और
किसी को जस्टिफाई करने की पक्ष से नहीं बोल रहा हूं, परंतु जनता में आक्रोश बहुत है और ये आक्रोश हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों का फूटता है जब उनके साथ 15 वर्षों तक इस प्रकार का कृत्य किया जाए, करप्शन। जो हुआ वेस्ट बंगाल में निंदाजनक है और तहकीकात भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि लोग 15 साल से त्रस्त थे और ये रिएक्शन आया जनता से, कोई पार्टी से नहीं। अब सवाल है कि क्या वाकई अभिषेक बनर्जी पर हमला राजनीतिक था या फिर जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है कि खुद से की गई साजिश। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह इस मामले पर इंडी अलायंस एकजुट दिख रहा है, क्या उसका असर आगे आने वाले चुनाव पर भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए 25 बड़ी खबरों के बाद बात मुद्दे की करते हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आरोप बीजेपी पर लग रहा है। पूरे विपक्ष ने मोदी विरोध में एक नया मोर्चा मानो खोल दिया। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन विरोध जता रहे लोगों ने साफ साफ कहा है कि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। ये 15 साल का उनका गुस्सा है। तो सवाल है कि असली सच है क्या? देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे डिबेट। बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोकतंत्र का नमूना, ये जो जुलूस देख रहे हैं लोकल लोग ही कर रहा है। अभी राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना। बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता बदली है, ममता राज का अंत हुआ और बीजेपी पहली बार सरकार में आई। लेकिन 15 सालों से जनता का दबा गुस्सा दिखने लगा है। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया। हालांकि विरोध दर्ज कराने के इस तरीके को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा और जान से मारने की साजिश बताया। सर, हु आर दिस हूलिगन्स? और बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। ये है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं। भाई प्लीज मीट द पोस्टपोन्ड विक्टिम्स एंड वी हैव सीन तो क्या वाकई में जिन लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता या कैडर थे? क्या जानबूझकर राजनीति से प्रेरित हमला कराया गया? सच्चाई के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं और उन लोगों को सुनवाते हैं जो विरोध दर्ज करा रहे थे। आप लोग स्थानीय लोग हैं सिर्फ या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता? हम लोग स्थानीय लोग हैं, हमरा स्थानीय बासिंदा। छुपा के वोट देता था। अभी रास्ता घाट नहीं हुआ, बहुत जुलूम होता था यहाँ पे। ये जो जुलूस देख रहे हैं लोकल लोग ही कर रहा है। अभी स्थानीयों का बहुत गुस्सा है। आप लोग देखिए ना, रास्ता घाट का अवस्था देखिए। बीजेपी कहती है कि वो बंगाल में बदलाव की राजनीति करने आई, ना कि बदले की। लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का सीधा आरोप बीजेपी पर है। इतना ही नहीं, इस मामले पर इंडी अलायंस जो कल तक बंगाल चुनाव तक बिखरा नजर आ रहा था, आज एक सुर में विरोध दर्ज करा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने बीजेपी पर उंगली उठाई। मैं समझता हूं पूरे देश को, पूरी सब लीडरशिप को अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बैठना होगा और ये संवाद मैसेज देना होगा जमीन तक कि हम प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। ये तो घटना, क्योंकि वो नेता है वहाँ टीएमसी के, ये प्रकाश में आ गई है। वहाँ जब से चुनाव टीएमसी हारी है तब से वहाँ गुंडागिर्दी, जो ये अपना आपको आरएसएस बीजेपी कहते हैं, हम तो चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज है। वहाँ पर गली गली में गुंडागिर्दी हो रही है। सवाल ये है कि क्या मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष ने एक नया मोर्चा खोल दिया है? लेकिन अब जरा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं आपको और सुनवाते हैं कि चुनाव के दौरान और उससे पहले अभिषेक बनर्जी किस तरह बीजेपी पर हमलावर थे।
अमित शाह के बोल रहे हैं अरे 23 तारीख को घुस जाना नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं भाई अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। তাই কথা আবার বলছে আমরা নাকি গুন্ডামি করছি। আজকে বিজেপির জেপি নাড্ডা এসে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে গাড্ডায় পড়েছে। তা আমি কি করতে পারি? সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের দায়িত্ব তো আমার নয়। क्या इंडिया अलायंस के नेताओं को यह बयान याद है? खैर, किसी भी तरह से राजनीतिक हिंसा जायज नहीं हो सकती। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि गिरफ्तार हुए 6 लोगों का संबंध टीएमसी से ही है। बीजेपी पर लग रहे आरोप का क्या जवाब आया, जरा सुनिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ही नहीं है इन चीजों को करना। पर हाँ, ये बात जरूर है, इसको नकारा नहीं जा सकता और किसी को जस्टिफाई करने की पक्ष से नहीं बोल रहा हूं, परंतु जनता में आक्रोश बहुत है और ये आक्रोश हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों का फूटता है जब उनके साथ 15 वर्षों तक इस प्रकार का कृत्य किया जाए, करप्शन। जो हुआ वेस्ट बंगाल में निंदाजनक है और तहकीकात भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि लोग 15 साल से त्रस्त थे और ये रिएक्शन आया जनता से, कोई पार्टी से नहीं। अब सवाल है कि क्या वाकई अभिषेक बनर्जी पर हमला राजनीतिक था या फिर जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है कि खुद से की गई साजिश। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह इस मामले पर इंडी अलायंस एकजुट दिख रहा है, क्या उसका असर आगे आने वाले चुनाव पर भी रहेगा?